सबसे पहले तो आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे सर बॉक्स पे। आज हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स के मैकेनिज़्म के बारे में। उसमें जो सबसे पहला मैकेनिज़्म है वो है पेनिसिलिन टाइप के एंटीबायोटिक्स का। तो उसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे कि वो किस तरह से बैक्टीरिया को इनहिबिट या डिस्ट्रॉय करता है आपकी बॉडी के अंदर। और हाँ, सबसे पहले आप सबको बहुत-बहुत थैंक यू कि आपने सब्सक्राइब किया है और मुझे मोटिवेट किया है। तो उसके लिए आप सबको बहुत-बहुत थैंक यू। जितने लोगों ने भी पिछले दिनों में मुझे सब्सक्राइब किया है चैनल को, उन सबको फिर से बहुत-बहुत थैंक यू। आप ऐसे ही मोटिवेट करती रहिए। मैं टीचर नहीं हूँ, मैं आपका फ्रेंड हूँ, जो आपको टाइमिंग पे शॉर्ट में कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप इसे किसी एजुकेशनल टाइप का एक टीचर वाला फील मत लाइए। मुझे अपना दोस्त समझिए, ताकि मैं वो दोस्त हूँ जो आपको टाइमिंग पे जो छोटे मोटे कंसेप्ट बहुत आसानी से समझाता हूँ ना, वैसा दोस्त हूँ मैं आपका। तो प्लीज़ ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए, ताकि मुझे भी लगे कि चलो मेरे भी दोस्त है जो मुझे मोटिवेट कर रहे कुछ समझाने के लिए। आप जो भी फील्ड के हो, मैं कोशिश करता रहूँगा कि अलग अलग कंसेप्ट भी लाता रहूँ फार्मेसी रिलेटेड, और अदर देन एनी अदर फील्ड का अगर आपको साइंस रिलेटेड कोई भी नॉलेज चाहिए तो आप मुझे बोल दो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। कमेंट करते रहिए, मुझे मोटिवेट करते रहिए। अच्छा लगता है जब आपने सब्सक्राइब किया तो एक अंदर से मोटिवेशन मिला, उसके लिए थैंक यू। चलो अब बिना वेस्ट किए टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, व्हाट इज अ बैक्टीरिया? Bacteria are single-celled microorganisms that lack a nuclear membrane, are metabolically active and divided by binary fission. ये सबसे पहले तो बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया वो पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स है जो इस अर्थ पे सबसे पहले आए थे। ये बात आपको याद रखनी। सेकेंड पॉइंट ये है, ये एक सिंगल सेल है, यानी मल्टी सेल्यूलर नहीं है। एक सेल, एक सिंपल सेल है, एक सिंगल, जिसके जिसके अंदर ये सारा मेटाबॉलिकल एक्टिविटी शुरू है। इसकी एक सेल वॉल है, इसके अंदर रेगुलर वही सब है जो एक नॉर्मल सेल के अंदर होता है। बस इसके अंदर जो है ना, वो लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसके इर्द गिर्द जो हमारी जो ह्यूमन बींग्स की सेल होती है या कोई भी यूकैरियोटिक सेल्स होती है ना, वो उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। जो न्यूक्लियस है ना, वो एक स्पेसिफिक शेप और साइज का होता है। यहाँ वो है ना, बिल्कुल फ्लोट कर रहा है पानी में। ऐसे मान लीजिए कोई ऐसा जो ट्विस्टेड स्ट्रिंग्स है ना, वो फ्लोट कर रही है। तो आपको बस याद रखना है, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखा है, बिल्कुल वैसा ही सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एक बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, और ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। ये अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली एंटीबायोटिक्स क्या कर रही है, वो एक अलग जीव को मार रही है जो हमारे बॉडी के अंदर सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। ओके, सिंपल। नेक्स्ट, अब इसके सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्यों इम्पोर्टेंट है वो मैं समझाता हूँ। क्योंकि जो भी हमारा ये पेनिसिलिन टाइप का एंटीबायोटिक है ना, वो इसके सेल वॉल पे काम करने वाला है। और ये सेल वॉल ही है जिसके ऊपर हमारा एंटीबायोटिक अपना काम दिखाएगा और उसको डिस्ट्रॉय करने में मदद करेगा। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर क्या लेयर क्या होते हैं वो समझना होगा। सबसे पहले नॉर्मल सेल आउटर मेम्ब्रेन है, फिर लिपोप्रोटीन्स से बना होता है। और ये जो पर्पल कलर की जो जिगजैग लाइंस है, ये होता है पेप्टिडोग्लाइकन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस मैकेनिज्म के अंदर, और इसी की वजह से इस सेल को स्ट्रेंथ मिलती है, और इस सेल को स्ट्रेंथ मिलने की वजह से ये सर्वाइव कर पाता है। इसके अंदर है पेरीप्लाज्मिक स्पेस और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, वही अपना साइटोप्लाज्म फ्लूइड वगैरह दोनों बैक्टीरिया के अंदर होते हैं। ग्राम पॉजिटिव के अंदर ऊपर का जो आउटर मेम्ब्रेन है वो नहीं होता बस। फिर इसके बाद हम जो आज देखने वाले मैकेनिज्म, सेल वॉल सिंथेसिस को स्टॉप करके कैसे हमारा पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। इसके अंदर बीटा लैक्टम जो होते हैं, बीटा लैक्टम का जिसके अंदर स्ट्रक्चर होता है ना, पेनिसिलिन पेनिसिलिन सेफालोस्पोरिन्स कार्बापेनम्स और मोनावैक्टम्स होते हैं। ये सारे जो एंटीबायोटिक्स है ना, ये बीटा लैक्टम ग्रुप जो एक स्ट्रक्चर होता है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो होता है। तो चलिए, वैसे तो बैक्टीरिया को 4 तरह से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सेल वॉल सिंथेसिस को ख़त्म करके, न्यूक्लिक एसिड्स को सिंथेसिस को ख़त्म करके, प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करके। इस तरह से हम किसी भी बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ये 4 मैकेनिज्म्स के थ्रू। तो आज हम सिर्फ सेल वॉल सिंथेसिस के बारे में सीखेंगे।
मैकेनिज्म ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये क्या करता है? स्टेप 1, फाइंडिंग द टारगेट सेल। ह्यूमन बॉडी के भी सेल है, अपना ये भी होता है, क्या बोलते हैं उसको, बैक्टीरिया भी सेल है। तो टारगेट किसे करना है? एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया को ही टारगेट क्यों करता है? इसके पीछे जो रीज़न है वो है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। ये जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है ना, ये सिर्फ ह्यूमन की सेल में नहीं होता है और बैक्टीरिया की सेल में होता है। पॉइंट, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर ह्यूमन बींग्स की सेल में नहीं होता है और बैक्टीरिया की सेल में होता है। और ये जो हमारे पेनिसिलिन, ये बीटा लैक्टम है, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो होता है प्रोटीन, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है, वो सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकन से अटैच होता है। इसी वजह से सिर्फ ह्यूमन सेल बच जाती है और बैक्टीरिया सेल को ही टारगेट करता है हमारा एंटीबायोटिक। उसके बाद फाइंडिंग ऑफ बीटा लैक्टम टू प्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन्स। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो होते हैं, जो बीटा लैक्टम रिंग है ना, ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ ही अटैच होती है, जैसे मैंने पहले बोला। ये हमारी सेकंड स्टेप है। ये फिर उसके साथ अटैच हो जाता है उस बीटा लैक्टम रिंग, वहाँ जो बैक्टीरिया के ऊपर जो लेयर है, जो मॉडिफाइड, क्या कह सकते हैं, ये जो मॉडिफाइड होते हैं ना पेप्टिडोग्लाइकन के लेयर्स, वही जाके अटैच होता है। फिर ये अपना काम शुरू करता है। ये क्या करता है? स्टेप 3 में जानेंगे, ब्लॉकेज ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस। पहले तो बीटा लैक्टम रिंग बाइंड करती है प्रोटीन की मदद से, फिर ये स्टॉप क्रॉस लिंकिंग ऑफ ट्रांसपेप्टिडेज। पेप्टिडोग्लाइकन लेयर एक दूसरे को लिंक करने का काम करता है। जो नैम और नैग आपने होगा ना न्यूक, उनको अटैच करके स्ट्रॉन्ग बनाता है सेल वॉल को। तो ये उनका जो सिंथेसिस स्टॉप करके उनको क्रॉस क्रॉस लिंकिंग बंद करवा देता है और उसकी वजह से सेल वॉल वीकन हो जाती है और धीरे धीरे वो आउटर और इनर ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण सेल वॉल में प्रेशर जनरेट होता है और उसकी वजह से स्टेप 4 में हो जाती है बस्टिंग ऑफ सेल, यानी बैक्टीरियल सेल आउटर और इनर ऑस्मोटिक प्रेशर को झेल नहीं पाती और वो अंदर से फट जाती और इस तरह हमारा बैक्टीरिया मर जाता है। तो ये हो गया एंटीबायोटिक्स का पेनिसिलिन किस तरह से काम करते हैं। जो पेनिसिलिन क्लास के एंटीबायोटिक्स है वो इस तरह से काम करते हैं। फिर आगे है और भी है, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस है। आपको ये वाला एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? आप समझे? अगर आपको समझा होगा ठीक, नहीं समझा होगा तो वापस ये वीडियो देख लीजिए। मैंने स्टेप वाइज अच्छे से स्टेप 4 में डिवाइड करके ये वीडियो बनाए, आपको नोट्स के लिए भी इजी हो जाएगा। आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं। और प्लीज़ मोटिवेट करते रहिए ताकि और मोटिवेशन की वजह से मैं और वीडियो बनाऊँ। थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन मैं जितनी थोड़ा पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मैं बना नहीं पा रहा था, लेकिन अब से मैं रेगुलरली 2-3 दिनों में बनाने की कोशिश करूँगा वीडियो। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग, कीप मोटिवेट।